नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 711 न्यूज। आज करनाल की राजनीति में बहुत बड़ा खेला हो गया है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह दिग्गज नेता, जिन नेताओं ने पिछले 45 सालों से कांग्रेस पार्टी को सींचा और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के शासनकाल में जिंदा रखा, आज वही नेता कांग्रेस पार्टी को बाय बाय टाटा कर गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में से सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, प्रवेश गाबा, नीटू मान समेत कई दिग्गज नेता, कई पार्षद बीजेपी को भी शामिल कर चुके हैं और कांग्रेस को बाय बाय टाटा कर चुके हैं। इसको लेकर विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। कृपया इसको अवश्य देखें। देखते रहें संजीव चौहान साथ अमर मंथन खबर और 711 न्यूज। आइए देखते हैं इस खबर को लेकर विशेष रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 711 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। आज करनाल के अंदर बड़ा धमाका हो गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज वधवा को मेयर की टिकट मिलने के बाद करनाल कांग्रेस में आज इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि कांग्रेस धरातल पर चली गई है। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस के लिए लगातार काम करने वाले त्रिलोचन सिंह, ब्लॉक शहरी अध्यक्ष अशोक खुराना, प्रवेश गाबा और नीटू मान, अरविंद मान जैसे कई दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खास बात यह रही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन नेताओं के घर पहुंचे और उन्होंने इन सभी नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें पार्टी में उचित मान सम्मान मिलेगा। करनाल कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के साथ साथ करनाल कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष अशोक खुराना, प्रवेश गाबा और नीटू मान के साथ साथ कई पूर्व पार्षद भी अब शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब करनाल में पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि आने वाले समय में और कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज सभी का स्वागत किया। आपको यह बताना जरूरी है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। बुधवार को यानी कि कल नामांकन वापसी की डेट है। ऐसे में चुनाव से पहले करनाल कांग्रेस में बड़े स्तर पर हुई बगावत से कांग्रेस बड़ी मुश्किल में आ गई है। आज मनोज वधवा ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उनके चेहरे पर न केवल तनाव नजर आ रहा था, बल्कि उनके आंसू भी निकल आए और वो गमगीन हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर उनका क्या कसूर है, टिकट तो पार्टी ने दी है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस का मुश्किल में आना, कांग्रेस इससे पूरी तरह सख्ते में आ गई है। कांग्रेस को खुद ही नहीं पता चल रहा कि करनाल कांग्रेस संगठन में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करवाकर कांग्रेस की कमर ही तोड़ दी। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने कल नामांकन भरते समय दावा किया था कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के सबसे दिग्गज और पुराने नेता पिछले 40 वर्षों से त्रिलोचन सिंह कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। त्रिलोचन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ करनाल में ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। त्रिलोचन सिंह भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी रहे थे। कल कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा का नामांकन भरवाने भी वह सेक्टर 12 करनाल पहुंचे थे, मगर आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। करनाल कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष अशोक खुराना मेयर की टिकट मांग रहे थे। उन्होंने बीते विधानसभा का चुनावी टिकट भी मांगा था, मगर टिकट पूर्व विधायक सुमित्रा सिंह को मिली। अशोक खुराना पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और करनाल में उनका खासा रुतबा भी है। पंजाबी समाज में भी उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनका कांग्रेस को छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता
प्रवेश गाबा करनाल में जाना पहचाना नाम है। उनकी पहचान उनके सामाजिक कार्य से और वह लगातार सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। वह करनाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय देशराज गाबा के सुपुत्र भी हैं। करनाल में प्रवेश गाबा की मजबूत पकड़ है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा के खास युवा कांग्रेस नेता अरविंद मान उर्फ नीटू ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। नीटू मान दीपेंद्र हुड्डा के खास माने जाते हैं। युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका खासा प्रभाव है। इसके अलावा कई पूर्व पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को भाजपा ने करनाल में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका दिया। इतने बड़े स्तर के वरिष्ठ नेताओं के एक साथ भाजपा में पलायन के बाद करनाल में कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताकर भाजपा में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। करनाल में कांग्रेस की बड़ी पलटी के बाद भाजपा की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता बड़ी मजबूत हो गई हैं। अब मनोज वधवा भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे, इस पर उन्हें मजबूत रणनीति बनानी होगी। मनोज वधवा कुछ माह पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस द्वारा पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर मनोज वधवा को टिकट देना लगभग कांग्रेस को महंगा ही पड़ गया। कल बुधवार को नामांकन वापसी के समय कई कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन वापसी हो सकती है, जिससे भाजपा की कई वार्डों में एक तरफा जीत हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह रही कि आज करनाल के विधायक जगमोहन नंद ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिससे उन्होंने कांग्रेस को करनाल में ही धराशायी कर दिया, क्योंकि कांग्रेस करनाल में काफ़ी मजबूत मानी जाती है। हालांकि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस भले ही चुनाव न जीत पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा में डेंट डालने का काम जरूर किया है। लेकिन अब यह डेंट भी छट गया है और करनाल में नगर निगम की मेयर प्रत्याशी भाजपा की जो है रेणुबाला गुप्ता, वह भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। इससे ब्रिज गुप्ता की राजनीति को बड़ा बल मिला है और माना जा रहा है कि अब मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस इस चुनाव में क्या रणनीति अपनाएगी यह देखना होगा। आज मुख्यमंत्री किधर किधर किन नेताओं के घर गए वो भी आपको दिखा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को शामिल करवाते हुए क्या कहा यह भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। यह खबर और हमारा विश्लेषण आपको कैसे लगा इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ। हरीश चावला, 7-Eleven न्यूज़। भाई भाजपा का पट्टा पहन लिया है, भाजपा में आ चुके हैं। अभी कैसा उन्हें लग रहा है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया था सर? थोड़ा लाउड बोले सर। मुख्यमंत्री जी आज आए हैं, क्या आश्वासन दिया, क्या आप लोग बीच में बातचीत हुई है? आश्वासन ही दिल मिलो के मिले होते हैं, जब दिल मिल जाए उसमें आश्वासन ही होते हैं। आज मैंने कोई आश्वासन ना लिया ना उनसे मैंने कोशिश की वो मेरे को दें। मेरा उनसे दिल मिला है। मेरी छोटी बेटी बैठी है, ये सारे बाद में हैं। चलो गुड जी बैठे हैं, गगन बैठा है, प्रवीण जी बैठे हैं, ये सारे हैं, पप्पी जी हैं, ये सारे हम काफ़ी साथी थे। अपना नागपाल साहब हैं, हमारा दिल मिला है, हमने दिखावा नहीं किया। सैनी से दिल मिल गया आपका? आपका दिल मिल गया उनसे? मिला तभी तो है वो। जी मैम, कैसा लग रहा है सर आज आपको? आज के अंदर की आवाज़ क्या कह रही है आज के मैं ये सोच रहा हूँ कि सरकार में आकर मैं अपने गरीब जो जिनकी परोस सिर्फ मेरे तक है उनके मैं काम करा सकूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा है। यानी छोटे छोटे काम होते हैं। जी। रेडी वाले का रेडी ना हटाए, दिए बेचने वाले का दिए बेचने दें, जुत्ती बनाने वाले को उसको ठिया बना दे, रिक्शा वाले को तंग ना किया जाए, चाय वाले स्टॉल पे दिक्कत ना आए। पर यही हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, वो हम बखूबी कर लेंगे। ये काम कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में आप लड़ाई लड़ते थे, अब प्यार से करेंगे। अब प्यार से करेंगे। कैसे लग खुश नजर आ रहे थे आपसे मिलकर। उन्होंने कहा कि त्रिलोचन सिंह जो है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली से बड़े खुश हैं। देखिए मोहनलाल रोली भी उनके साथ आए हैं, मेरे इस बात की खुशी है कि प्रदेश अध्यक्ष भी साथ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ वो आज आए और मैंने उनको जो वादा किया पूरा निभाया। अच्छा सर, अब जिस प्रकार चुनाव चल रहे हैं, क्या आप बीजेपी की पार्टी जो प्रतिनिधि हैं उनको आप पूरा सहयोग करेंगे सर? देखिए कई ऐसी सीजनल दर्द होते हैं जो अचानक हो जाते हैं, सिर दर्द, पैर दर्द, उसमें कौन सी दवाई खानी कब खानी वो मौके पर डिसीजन जी सर। अब मैं परेशान था कांग्रेस से, इसलिए मौके पर क्या डिसीजन लेना था मैंने सबसे पहले रवि को फ़ोन किया, प्रवीण जी को किया, गगन को किया, दीपक जी को किया, पप्पी को किया, 5-7 जो साथी उनसे पूछा बोलो भाई क्या करें। उन्होंने कहा जो फैसला करूँगा हम आपके साथ हैं। जब वो बात होगी तो हमारे साथ होगा। जी ये हमारे फौजी साहब हैं, ये बीजेपी से मैं कांग्रेस में लेके आया था और अब
दोबारा बीजेपी में आया, मेरे साथ है। बीजेपी से फिर दोबारा मेरा बीजेपी चुनाव में में ये आ गए, बीजेपी छोड़ क्या के आए कहना थे। चाहेंगे? तो क्या जी क्या लगता है अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी करनाल में? बीजेपी हमारा परिवार है, हम पहले बीजेपी में थे और बाई कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन आज हमारी वापसी जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आपके लिए तो यही रहेगा कि परिवार में 100% अपने परिवार में आ गए वापस, और परिवार में जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाई जाएगी उसको बेखूबी निभाएंगे। तो सीएम नायक यही कहा कि अभी पार्टी के लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो, और पार्टी के लिए पहले भी काम करते थे। बाई इलेक्शन मैंने बताया ना, भी हमने सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ काम किया है और इन्होंने भी हमारे को साथ लेकर के चले हैं। तो अब जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, हम भी इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर। राज जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है? मुझे पता ही नहीं, बस मैं तो अंकल के साथ हूँ। मुझे अंकल के साथ हमेशा ही अच्छा लगता था। तो मेरी दुनिया यही है। पहले कांग्रेस की नीति आपको अच्छी लगती थी, तो क्या आपको बीजेपी की नीति अच्छी लगेंगी आपको? Actually क्या है, मैं तो समाज सेविका रही हूँ शुरू से, मेरा यही पोर्टफोलियो तो यही है। त्रिलोचन अंकल मुझे लेके आए हैं कांग्रेस पार्टी में, और त्रिलोचन अंकल ही बीजेपी में ले आए। तो मुझे तो वही कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, जिस जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी उसमें मेरिट से पास होना है। अब भाजपा अगर इलेक्शन में ड्यूटी लगाएगी तो वो एरिया जहाँ पे हम होंगे 100% मार्क्स लेके आए, यही हमारा रिकॉर्ड है। शुक्रिया शुक्रिया। विचार रखना चाह रहे थे आप, क्या क्या विचार रखना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया बाई इलेक्शन जो है हम सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ चले गए थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन पिछले 10 साल से हम भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और अब हमारी वापसी कर हुई है। मैं ब्लॉक समिति का मेंबर हूँ काछवा से सुरेश फौजी, और मेरी पुत्रवधू भी ब्लॉक समिति की मेंबर है शिल्पा भारद्वाज। तो आज हमारा पूरा परिवार के साथ, हमारे समर्थकों के साथ, हम सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं पिछले 34 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम किया है, लगातार काम किया है। जो भी मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई मैं उसको बेखूबी से निभाई, चाहे वो इलेक्शन की बात थी, चाहे रैली की, कहीं भी भीड़ जुटाने की, कहीं प्रदर्शन की, धरने की, कहीं अंदर गिरफ्तार होने की बात, तो वो सारे कार्य किए। और मैं पिछले काफ़ी समय से मेहर की तैयारी में लगा हुआ था। मेहर का इलेक्शन लड़ना मेरा एक सपना था, मेरा एक इच्छा थी, और उसके अंदर पूरा लगा था। मेरे भरपूर साथी मतलब मेरे साथ जुड़े हुए थे हर बिरादरी से। मैं पंजाबी सुना जैसे मैं हूँ, और मेरे को पूरा आश्वासन था और पूरी उम्मीद थी कि टिकट जो है वो मुझे मिलेगा। मगर अभी हमारे इसमें कांग्रेस पार्टी में 4 महीने पहले बीजेपी और इलाके में पहले रही मनोज वधवा जी वो पार्टी छोड़कर उन्होंने ज्वाइन की थी। तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, मुझे नहीं दिया। तो इस पर थोड़ा सा हमारे सभी साथियों को, जो मेरे साथी जो थे साथ लगे हुए थे, उनको पूरी उम्मीद थी, वो उन्होंने रोक बताया और उन्होंने मुझे ये कहा कि अब कांग्रेस में नहीं रहेगा। तो जितनी सेवा करने के बाद भी और इस हालात में भी वो हमें टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद फिर हमें कोई उम्मीद नहीं कि आगे भी ऐसा कुछ है। तो सभी तो मैंने इसलिए वो कांग्रेस पार्टी का छोड़कर और बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, और अब मेयर की चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं कांग्रेस में फूट नजर आई है। तो जो नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। अब तो ये कमाल ही हो गया कि जो कद्दावर नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, जो मैं अपनी बात करता हूँ, पूरी आप किसी से पूछ लें, जितने भी चुनाव हुए हैं 94 से लेके आज तक, चाहे वो लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, चाहे नगर निगम के, जो भी जो मैंने पूरा बढ़कर पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम किया है, पूरी सेवा की है। कभी भी कोई ऐसा नहीं कि आपस में, लेकिन इस पार्टी में थोड़ा बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी। एक तो संगठन नहीं बन पाया आज तक, जिससे भारी मार पड़ रही है हमें, और आपस में भी थोड़ा सा हिस्सेदारी फर्क है। टिकट ना मिलना खुराना जी सबसे बड़ा कारण है कि आप सबसे बड़ा कारण टिकट ना मिलने का। देखो, बाकी सब चीज़ें इतने साल से हम कर ही रहे हैं और आगे भी इसको करते, बात वो नहीं पेश करते उसको, परंतु ये जो टिकट की बात है, देखो इसको मेरे साथियों को दुख इस प्रकार सिर्फ करनाल में इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, तो फिर हरियाणा में शायद हो सकता है ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं कि वो जो कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ,
वो और जगह भी ऐसे अब चुनाव शुरू हुए हैं तो पता लगेगा अब कौन छोड़ रहा है कौन रह रहा है। तो ये सिस्टम तो पूर्व विधायक वो भी बीजेपी आ चुके हैं, अभी कल परसों से नाम याद नहीं आ रहा, वो भी आ चुके हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर करनाल से नहीं जैसे यमुनानगर से। बहुत और भी आए। तो दिग्गज नेता जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करें, मनोज वधवा की बात करें, आपके निवास स्थान पर आए थे मनाने आपको? आज आए थे, जी। मतलब 3 दिन हो गए टिकट को डिक्लेयर हुए। बुद्धि राजा जी उनका रात को फोन आया था, अभी मैं कल 11 बजे आऊँगा आपके पास और 4 बजे मैंने कहा आओ आपका घर में, परंतु मैं कहा आप अगर इसलिए आ रहे हैं कि मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ूंगा या किसी से तो वो मुश्किल होगी, तो क्या नहीं आना है मैं आ जाऊँ। फिर आए काफ़ी देर बैठे रहे, उन्होंने मुझे कहा कि आप पे पूरी उम्मीद थी कि आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा यही तो मुझे इस बात का तो हो रहा है कि उनको तो ये पार्टी छोड़ नहीं सकता, इन्हें जाना नहीं है, दूसरे को टिकट दे दें, ये तो यहीं रहेगा। सर कांग्रेस का चुनाव कौन संभालेगा, क्योंकि दिग्गज नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं निकाय चुनाव के समय में? देखिए जो लड़ रहे हैं वो संभालेंगे, जो लड़ रहे हैं वो संभाल लेंगे। वो उन्होंने दावा किया है कि मैं पहले चुनाव लड़ा है, मैंने इसका मेयर का और इतने वोट लिए हैं, मैंने उसका भी चुनाव लड़ा है। एक चुनाव उन्होंने एमएलए से लड़ा था, एक चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा है, फिर बाद में बीजेपी गए थे। तो उनका वो कह रहे हैं कि हम तो उनके पास कितने कार्यकर्ता और पार्षद सर आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? समय एकदम कम था, तब से ना ऐसा लगा रहा 100 के करीब जो है उसमें एक्स एमसी भी हैं और व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और कई जो सामाजिक लोगों के जो पदाधिकारी हैं वो हैं जो आज पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। बाकी जो अगला प्रोग्राम फिर होगा यहाँ एक जलसा मीटिंग करेंगे, जो साथियों को आज पूरी कॉन्टैक्ट हुई है तो बस जैसे ही वह समय बहुत कम लगा तो जी गोविंद से हुड्डा जी किसी प्रकार की जानकारी है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं? मेरी उन्होंने बात हुई थी, मेरी बात कराई, हुड्डा साहब ने कहा कि भाई ऐसे नहीं करो। अगर वो कल आ जाते तो मैं हो सकता उनकी बात पे सहमत होता। अब सब कुछ हो गया था, अब वो अनाउंस हो गया है, उधर से इन्फॉर्मेशन होगी, अब छोड़ना जो है वो गलत हो जाता मेरे लिए, मेरा मतलब सारा नाम सिस्टम खराब है। सर आने वाले समय में कोई लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लालच दिया गया हो तभी भी कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं, मैंने उनको जगनमोहन आनंद जी और लाल गुप्ता जी आए थे, उन्हें बोला भी कुछ, मैंने उनको स्पष्ट क्लियर कहा कि मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ना मुझे कोई, बस मान सम्मान और जो हमारे साथी हैं उनका काम। आपने मान सम्मान की बात की, तो क्या कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता कार्यकर्ताओं को? देखो कहीं ना कहीं कमी तो थी ही, जो इतने मतलब मेरे पे उन्होंने भरोसा नहीं जताया, जी। जो मेरे को टिकट नहीं दी। बताओ मैं किस बात से कम था? आप तो सभी प्रेस वाले आप तो देखते, आपने मेरे कितने प्रोग्राम सब चीज़ आपने देखी जी। तो मेरे अंदर बताएं कि क्या कमी थी, क्यों नहीं मुझे टिकट दी? मुझे इस बात का दुख लगा। नीतू मान जी का बयान भी सामने आया था कि टिकट उन उम्मीदवार को दे दी, आज वो आया राम गया राम है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। हाँ ऐसे बता रहे हैं, मैं तो देखा नहीं, ऐसा कहा जी।